ठीक है, अपराजिता जी मुस्कुरा रही हैं, मैं बता देती हूँ। हाँ बताइए अपराजिता जी। देखिए जो एफिडेविट दिया है, जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, कितनी वैक्सीन 13 करोड़ होगी, वो ओवैसी साहब ने पूछा है कि जुलाई अगस्त तक वैक्सीन कहां से आएगी, आप बता दीजिए। आप मुस्कुरा रही हैं, आप आंकड़ा बताइए। ओवैसी साहब सीधे पूछते हैं, आप पहली बात ये है, आप सुनिए प्राचिता जी, आप नंबर्स बताइए। देखिए वो अपनी तैयारी के साथ आए, होमवर्क के साथ। मैं भी आई हूं तैयारी के साथ। सुने तो, आप सुने तो रजत साहब, आप बीच में न टोके। मैं बिल्कुल नहीं, आप बीच में न टोके। मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। आप बोलिए प्राचिता जी, बीच में न टोके, बोलिए आप। देखिए एक बहुत ही अच्छी कहावत अंग्रेजी में है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अगर इच्छा नहीं है समझने की तो नहीं समझेंगे। मैं आपको कह दूं, जैसा कि कहा गया, भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट के अलावा फाइजर मॉडर्ना है, ये तो आप सबको ज्ञात है। इसके अलावा मैं आपको कह दूं स्पुतनिक 5 भी है, ये भी आपको ज्ञात है। और मैं कह दूं कि हैदराबाद बेस, जहां से हमारे ओवैसी साहब आते हैं, हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बायोलॉजिकल ई है, इसके साथ भी हमारा चुक्तिनामा हो चुका है। ये 30 करोड़ वैक्सीन अभी देने वाले, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। और 1500 करोड़ रुपए एडवांस अग्रिम के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ दिनों में बायोलॉजिकल ई को देगा। इसके अलावा मैं आपको कह दूं, हैफकीन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके साथ भी हमारा चुक्तिनामा है, ये भी 22 करोड़ दे रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 7 कंपनियां विभिन्न जगहों पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हम विदेश से भी ला रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको कह दूं 3 वैक्सीन है जो ट्रायल फेज में है। तो ये सारी बातें एफिडेविट में दी जाएंगी। आपने कहा एफिडेविट दे दी गई है, बिल्कुल निराधार है। एफिडेविट कब दी गई? एफिडेविट तो हम 15 दिन में देने जा रहे हैं, जिसमें कहां से कितना दिया जाएगा ये लिखा होगा। लेकिन मैं कह दूं, बहुत विश्वास के साथ कह दूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को 2 डोजेस दिए जाएंगे। 216 करोड़ वैक्सीन डोजेस हम जरूर देंगे। धन्यवाद। देखिए पूरा जितनी क्वेरीज थी आपकी, सारी क्वेरीज उन्होंने आंसर किए और बता दिया है कि जब कहा 31 दिसंबर तक वैक्सीन मिलेगी तो 31 दिसंबर तक वैक्सीन मिलेगी। हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल वैसी साहब ये भी है कि अब विपक्ष किसी चीज को मान नहीं रहा है। भाई सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई इस पैंडेमिक में विपक्ष हर चीज पर आलोचना कर रहा है। आप लॉकडाउन लगाइए तो आलोचना, लॉकडाउन हटा दीजिए तो आलोचना, वैक्सीन लगवाइए तो आलोचना, वैक्सीन बाहर से मंगाइए तो आलोचना। अब वैक्सीन फ्री में दी जा रही है तो पूछा जा रहा है कि भाई आप यूटर्न क्यों ले रहे हैं? वैक्सीन पॉलिसी में 3 बार यूटर्न क्यों हुआ? अखिलेश यादव जैसे नेता कह रहे थे वैक्सीन लगवाओ मत, कल नेताजी ने वैक्सीन लगवा दी, अब वो भी वैक्सीन कह रहे हैं मैं लगवा लूंगा। तो एक जो रोल ऑपोजिशन का होना चाहिए पैंडेमिक के दौरान, क्या वो भी आपको मिसिंग लगता है? देखिए, राइट टू लाइक अ प्राइम मिनिस्टर तो फंडामेंटल राइट नहीं है ना। हाँ। वो हो सकता है कि बस मीडिया के लोगों में होगा। अब दूसरी बात आप बताइए कि आपने अभी अपने ब्रेक के बाद कहा कि आगरा में 35 लोगों की मौत हुई। अब ये क्यों नहीं कहते कि उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन कम करके दिखाना गया, लोगों को कैसे ऑक्सीजन कम होती है? इसका जिम्मेदार कौन है? वैसी है। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी एफिडेविट लिख कर दिए सुप्रीम कोर्ट को। 9 मई के एफिडेविट में कहा है 30 जून को जो एफिडेविट आएगा फिर देखेंगे उसमें। मैं बीजेपी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कोविन को क्यों रखा गया। बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि भारत बायोटेक, कोविशील्ड, बायोई, ज़ाइडस, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना कितने क्वांटिटीज में अगस्त से आएंगे दिसंबर तक। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं ये 25% रिजर्वेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों, प्रधानमंत्री क्यों वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? क्यों एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा? कोविन क्यों भारत की महिलाओं के लिए? ऑक्सीजन आपने देर से लाया, कोई तैयारी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कल भी अपनी प्रधानमंत्री ने यह कितना गलत कहा प्रधानमंत्री ने कल के भाषण में। देखिए स्मॉल पॉक्स 1802 में हमने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाया, शिलोंग पोलियो में हमने पैस्चर इंस्टीट्यूट बनाया 1970 में, प्रधानमंत्री कहते नहीं। प्लेग का बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में 1897 में जिसको आप कहते हैं कि हर इंस्टीट्यूट बनाया गया, प्रधानमंत्री जानते नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ भी तो देश यकीन कर लेगा। प्रधानमंत्री जी हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो,
अपराजिता जी आप रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगी। अभी अगर विपक्षी दल 140 करोड़ लोगों के बीच लोकप्रिय होना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो। देश देख रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी ना करें। अभी हमें कोरोना से युद्ध करना है, अपने भीतर युद्ध नहीं करना है। ठीक है, हर तरह का प्रयास किया जा रहा है समस्या का समाधान करने जो अच्छी चीज हो कम से कम उसके लिए तो तारीफ कर दीजिए, कह दीजिए उसके लिए हम समर्थन कर देंगे प्रधानमंत्री का। जो अच्छी चीज है, वैक्सीन फ्री में लगेगी 18+ वालों को, अब वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, वीआईपी कल्चर पे आप विरोध करिए, 18+ वाले का समर्थन कर दिए कि हाँ ये एक अच्छी पॉलिसी है। ओवैसी साहब देखिए, हाँ एक बात प्रधानमंत्री ने अच्छी कही, हाँ, कि जिन लोगों ने इस वैक्सीन का प्रोपेगेंडा किया, हाँ, गलत है। बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? ठीक है, ठीक है, देखिए 18+ पर ठीक है। अपराजिता जी देखिए, ओवैसी साहब भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ, आप कह रहे हैं भरोसा करो, हाँ, उर्दू का शेर है, हम खराब हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। आप जाकर उन लोगों से कहिए जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खोया है। 4 लाख से ज्यादा हमने उन लोगों को खो दिया है। आप उनसे कहिए ना, जाकर मुझसे क्यों कह रहे हैं? आपका जवाब मिल जाएगा। आप बोर्ड लगा दीजिए पूरे भारत में कि हमने कोविड पर कामयाबी हासिल कर लीजिए, तो वो 3000 डॉक्टर तो मर चुके, उनके परिवार आपको जवाब देंगे, हमारी संवेदना है, जवाब देंगे। अरे आपने कामयाबी हासिल नहीं की, आपके गलत पॉलिसियों की वजह से प्रधानमंत्री सो रहे थे, इसी वजह से सेकेंड वेव आई। ठीक है, दोबारा तीसरी वेव भी आ सकती है, हमारे पास वैक्सीन नहीं। ठीक है, ये पक्ष और विपक्ष की बातचीत है। वैसे साहब आप हैदराबाद से लाइव हमसे जुड़े, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी सांसद और प्रवक्ता, आप दोनों हमारे साथ थे। हमने कोशिश यही करी कि समझे कि आखिर वैक्सीन पर सियासत कब तक चलेगी। आप दोनों हमारे शो पर आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसी साहब और अपराजिता सारंगी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।